हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं अभी सबसे पहले मैंने सुबह उठी, दैन उसके बाद मैंने अपना जो डेली रूटीन था वो पूरा किया। उसके बाद मैं साफ़ सफाई करने लगी। सबसे पहले मैंने किचन को क्लीन किया, जो सेल्स वगैरह होते हैं वो क्लीन किया, गैस स्टोव को क्लीन किया। उसके बाद मैंने जो बेडशीट थी बेसिकली उसको अच्छी तरह से बिछाया। एंड ये वाली बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाइक बहुत सिंपल भी है एंड अच्छा कलर भी है इसका। मैंने फ्लोर पर मोप वगैरह किया, पोछा वगैरह लगाया मस्त अपने। एंड मैंने ऐसी बेसिक क्लीनिंग की थी, थोड़ा सा टीवी शेल्फ को क्लियर किया एंड आसपास में ऐसे बेसिक क्लीनिंग मैंने कर रही थी। बिकॉज उस दिन मम्मी घर पर नहीं थी, तो मम्मी बाहर गई हुई थी कुछ काम से। फिर मम्मी जैसे ही आई तो फिर उन्होंने भी मेरी हेल्प करी। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं पूड़े बनाऊँ। पूड़े वो जो मीठा पूड़ा नहीं बनता है एक्चुअली वो वाला बनाऊँ, बिकॉज मैं पहले भी ट्राई कर चुकी, बट पहले बहुत थिक बनता, लेकिन बहुत छोटा बनता, वो फैलता नहीं है ईजिली। तो मैंने इस टाइम सोचा कि मैं अच्छी तरह से चीनी को बहुत पहले घोलूँगी। तो मैंने इस चीनी को रख दिया था अराउंड, जब मैं पोछा मारने लगी तो मैंने उस टाइम पर चीनी को रख दिया था। एंड उसके बाद मैंने पोछा भी मारा, तो मैंने रेस्ट भी किया था उसके बाद। तो काफ़ी टाइम था मेरे पास जब तक ये चीनी घुल जाए। जैसे ये चीनी घुली उसके बाद बेसिकली मैंने आटा को छान लिया था साइड बाय साइड। एंड इसके अंदर फिर मैंने इस चीनी को बेसिकली ऐड किया, देन मिक्स किया मैंने, ठीक है। एंड मेरा यही प्लान था कि इसको जितना ज़्यादा बेसिकली मैं थिन कर सकूँ उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर तवे पे उतना ज़्यादा फैलता है। अगर आप जितना थिक करते हो ना बैटर को उतना ही रुक जाता है। एंड मुझे फोबिया है कि एकदम से मुझसे ज़्यादा वाटर ऐड नहीं होता है आटे के अंदर, बिकॉज फिर मुझे लगता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा ही एकदम से थिक ना बन जाए। तो एक फोबिया होता है कई लोगों को, थिक बोल होता है, और कई बार ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा थिन ना बन जाए। तो मुझे थोड़ा सा फोबिया, तो मैं इसमें धीरे कर पानी डालती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा कंसिस्टेंसी का बैटर लगे। वैसे मुझे आटा गूंदना नहीं आता है रोटी वगैरह के लिए। सो डो नॉट से मी आस्क मी कि मुझे आटा लगाना नहीं आता है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी लोगों को इंटरेस्ट होता है तो उनको आ जाता है, किसी को नहीं होता तो उनको नहीं आता। That's it. ओके, उसके बाद मैं इसको मिक्स कर रही थी कि चलो अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अच्छा, इन दिस बिटवीन आई वांट टू से दैट एनी वन ऑफ यू कुड गो टू पार्लियामेंट और यू कैन पार्टिसिपेट इन द जनता मंतर प्रोटेस्ट। सो प्लीज़ जाइए, आप अपने एजुकेशन के लिए लड़िए, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू कुड हैव इट, ठीक है। अगर आपके पास एक शिक्षा का अधिकार नहीं है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है डेमोक्रेसी में, तो आप डेमोक्रेसी में नहीं, आप डिक्टेटरशिप के अंदर ही रह रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक बेसिक नीड जो हमारे लिटरली संविधान के अंदर लिख रखे, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दे रखे कि दैट यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप गवर्नमेंट से पूछेंगे, अगर आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू कॉल एंटी नेशनल, यू आर नेशनल। वंस वाजपेयी जी से अगर आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं कर सकते तो अपने आप को पैट्रियोट मत बोलिए, आप एक एंटी नेशनल ही होंगे। गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने वाला इंसान, गवर्नमेंट से ट्रांसपेरेंसी मांगने वाला इंसान ही नेशनल होता है। इट्स योर बेसिक ह्यूमन राइट भाई। अगर तुम इसको भी नहीं रख सकते तो भूल जाओ। लाइक अगर हमें अच्छी सांस हवा नहीं मिल रही तो हम एयर प्योरीफायर लगा लेंगे। अरे क्यों, तुम्हारा बेसिक राइट है। गवर्नमेंट से क्वेश्चन करो कि वाई जो फैक्ट्रीज इनके वेस्ट को आप इतना अनट्रीटेड किस तरह रिलीज होने दे रहे हैं। इंडिया का पॉलिटिक्स आज भी उतना ही गंदा चल रहा है। लाइक सिंस वी हैव बीन सेलिब्रेटेड मोर देन 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट हमारे लोगों में इतना बेसिक ज्ञान नहीं आया है कि गवर्नमेंट को किस तरह चलाते हैं, एक देश को किस तरह चलाते हैं। 2-4 अपनी एडिट करवा लेते हैं, 4-5 गाने लगवा लेते हैं एंड सबको सिर्फ, मैं किसी भी गवर्नमेंट को वो नहीं बोल रही, किसी भी पार्टी को नहीं, सब पार्टी एक जैसी, सब अंदर मिली होती है और हमारा पागल बना रहे होते हैं, ठीक है, एक्चुअल में। तो प्लीज़ जाइए, प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए एंड अपने हक के लिए लड़िए प्लीज़। सो उसके बाद मैंने गैस ऑन की, तवा को गर्म किया। जिस तरह हमारी गवर्नमेंट हमारा दिमाग गर्म करती है, बिल्कुल उसी तरह हमें गर्म कर लेना तवा को ऑयल डाल के, जैसे गवर्नमेंट पेपर लिख करके करती है, बात वही हो जाती है। तो इसके अंदर फिर मैंने ऑयल डाला, फिर इस जो बैटर था इसको मैंने पोर किया ओवर द पैन। ओके, अपने मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कहीं ये पोर ना हो, तो मैंने थोड़ी बिग स्पून से ट्राई किया। फिर मेरे को लगा कि एक बार पकड़ के पूरे को पोर कर दो तो यू कैन सी, देखो अच्छी तरह से बड़ा बना है, लाइक लार्ज साइज़ का बना। एंड इसको मैं भी पलटूंगी तो तुम देखना कितना क्रिस्प बना था, उस साइड से येलो हुआ था। आई डोंट नो कितना तुम्हें दिखेगा, बिकॉज कैमरा क्वालिटी अगेन थोड़ा सा फॉल्ट में थी उस दिन। सो यू कैन क्लियरली सी। अभी तो देखो दिख रहा है भाई, ऐसा मत बोलना कि दिख नहीं रहा, अभी तो दिख रहा है तुम्हें कितना क्रिस्प बना है, बिल्कुल क्रिस्प बन रहा था, बहुत ही क्रिस्प बना था। एंड मुझे लगा सिर्फ इतने बैटर में ना 2-3 बनेंगे, पर बन तो 4 गए, मीन्स एक एक्स्ट्रा बन गया। मैं छोटा सा ही बना था पर बन गया, काफ़ी अच्छे भी बने थे। आई डोंट नो, मुझसे हमेशा मीठा कम क्यों डलता है। मैं उस पानी को चेक करती हूँ उसमें मुझे बहुत मीठा लगता है, लेकिन जैसे मैं उसको बैटर में डालती हूँ मुझे कम मीठा लगने लग जाता है। पता नहीं, अगर आपको उसका कोई सोल्यूशन पता तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ नोट डाउन। एंड आप लोग बताते नहीं हो भाई कमेंट में वीडियो कैसी लगी, देख के चले जाते हो, ना लाइक करते हो ना कुछ हो। सो प्लीज़ यार एटलीस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। इफ़ वी हेल्प ईच अदर इट विल समवेयर गोइंग टू हेल्प सम बड़ी भाई, प्लीज़ कर दो यार।
समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। तो अभी तुम देखो कितना क्रिस्प बना है। ये मैंने थोड़ा खा भी लिया था, बनाते बनाते पता नहीं मैं खा जाती हूँ, फिर बोलती हूँ अरे कहाँ गया। उसके बाद ये दूसरा वाला भी आप देख सकते हो कितना अच्छा बना है, लाइक इट्स टू क्रिस्प। दूसरा वाला और भी अच्छा बना था, क्रिस्पी सा, ठीक है। एंड देन मैंने फिर तीसरा बनाया, तीसरा भी बहुत अच्छा बना था। उसके बाद मैंने इनको उतारा प्लेट के अंदर। ये देखो फोर्थ वन थोड़ा सा छोटा बचा, क्योंकि बैटरी इतना बचा था। तो दैट्स ऑल टुडे वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।